Hello guys, welcome to my channel Programming with ID. In this video, we are going to talk about three methods: class method, instance method and static method. अब इन मेथडों का यूज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में होता है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड होते क्या हैं और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंस मेथड से। तो इंस्टेंस मेथड वही मेथड होते हैं सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट, ओके, एंड मैं एक इनपुट ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 5, ओके। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही एक क्लास वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। अब मैं एक इनिट फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ इनिट सेल्फ कॉमा a कॉमा b, सॉरी सेल्फ कॉमा नेम, ओके। तो सेल डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ओके। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। अब एक मेथड क्रिएट करता हूँ डेफ शो सेल्फ, ओके, एंड प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। काम करते हैं इस चीज़ को हटा ही देते हैं, नहीं थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ओके। तो ये हमने क्लास क्रिएट कर रखी है स्टूडेंट, जिसमें एक इनिट फंक्शन है जो नेम वेरिएबल है, जिसमें नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो सेल डॉट नेम में क्या होगा कि नेम स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ओके। और डेफ शो एक मेथड मैंने क्रिएट कर रखा है जो कि सेल डॉट नेम को प्रिंट कर देगा। अब ये जो डेफ शो है ये एक हमारा इंस्टेंस मेथड है, ओके। अब ये इंस्टेंस मेथड क्यों है? ये इंस्टेंस मेथड इसलिए क्योंकि ये एक इंस्टेंस का रेफरेंस ले रहा है। ये जो मेथड है ये अपने में इंस्टेंस का रेफरेंस ले रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेल्फ कीवर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है और इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब ये लेता है सेल्फ, तो ये जो मेथड है तो ये हमारा इंस्टेंस मेथड बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट id, ओके। अब जब मैं s1 डॉट शो प्रिंट करूँगा तो हमारा id प्रिंट आउट हो जा रहा है, ओके। तो यही होता है इंस्टेंस मेथड। बस ये होता है कि इंस्टेंस मेथड जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करता है, ओके। जो मैंने मेथड लिखा है उसमें मैंने सेल्फ कीवर्ड यूज़ किया है स्टार्टिंग में। सेल्फ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा और उसको यहाँ पे पुट करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शन होता है, ओके। तो इसी मेथड को हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्लास मेथड पे। क्लास मेथड क्या होता है? क्लास मेथड बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ओके। मान लीजिए मैं एक क्लास लिखता हूँ, तो जैसे मैंने एक क्लास ली स्टूडेंट, ओके। इसमें भी एक काम करते हैं, कुछ और क्लास लेते हैं ह्यूमन, ठीक है। डेफ इनिट सेल्फ कॉमा एस कॉमा सॉरी सेल्फ कॉमा नेम, ह्यूमन का भी नेम होता है। सेल डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ओके। अब मान लीजिए मैं एक क्लास मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, क्लास वेरिएबल। जैसे क्लास वेरिएबल है मैं डू इज इक्वल टू ये ईट, ओके। ये खाते हैं, ओके। ह्यूमंस खाना खाते हैं, तो फिर मैंने एक डू वेरिएबल क्रिएट किया है क्लास वेरिएबल, जिसमें एक मैंने स्ट्रिंग डाल रखी है विच इज़ ईट, ओके। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मेथड डेफ शो, ओके। शो नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने सेल्फ यूज़ किया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे मैं करता प्रिंट सेल डॉट नेम, प्रिंट सेल डॉट डू, ओके। तो सेल डॉट डू से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेल्फ में आएगा और डॉट डू, तो डू हमारा है एक एट्रीब्यूट क्लास मेंबर ह्यूमन क्लास में, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ये मेथड है, ओके, और इंस्टेंस मेथड, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट मेथड हमने क्रिएट कर दिया।
अब यहाँ पे मुझे अगर एक क्लास मेथड क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं @, लिखूंगा और फिर उसके बाद लिखूंगा क्लास मेथड। ओके, ये जो चीज़ है ये लिखना कंपलसरी है और इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। ओके, तो डेकोरेटर क्या करता है कि क्लास मेथड को इनिशिएट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ जाइए कि क्लास मेथड जब हम लिखेंगे तो हमें @क्लास मेथड ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लास मेथड को डिफाइन करने से पहले आप क्लास मेथड को लिखते हैं डेफ डेफ फंक्शन फंक। ओके, फंक ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं CLS लिख दूंगा। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट CLS डॉट डू। ओके, ये मैंने क्लास मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, ये है हमारा मेथड, क्लास मेथड। ओके, अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ O1 इज इक्वल टू ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में नेम भी डाल देता हूँ, नेम जैसे एडी। ओके, और O1 डॉट मैं शो प्रिंट करता हूँ। ओके, तो जब मैं O1 से शो मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ओके, तो क्या होगा कि O1 का रेफरेंस जाएगा सेल्फ में और सेल डॉट नेम यानी कि O1 में जो नेम है सेल डॉट नेम इनिट फंक्शन से, तो ये वो हो जाएगा जो हमने पहले पैरामीटर डाली है। तो यहाँ पे एडी डाल रखा है तो एडी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है पिछली वीडियोस में, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये सब चीज़ें, अगर समझ अभी ना आ रही हो तो। ओके, तो एडी चले जाएगा सेल डॉट नेम में, फिर अब यहाँ पे मैंने प्रिंट सेल डॉट नेम लिखा है तो एडी प्रिंट हो जाएगा। ओके, और प्रिंट सेल डॉट डू, तो एज इट इज़ द क्लास वेरिएबल इट कैन बी कॉल्ड बाई द ऑब्जेक्ट नेम और द क्लास नेम। ओके, तो सेल डॉट डू जो मैंने किया तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ये डू की वैल्यू चलेगी ईट, तो ईट प्रिंट हो जाएगा, तो यही प्रिंट होना चाहिए। तो एडी और ईट आ गया। ओके, अब मान लीजिए मैं शो मेथड हटा देता हूँ। ओके, अब मैं इस क्लास मेथड को कॉल करूँगा तो मैं लिखूँगा O1 डॉट फंक। ओके, जस्ट एज इट इज, जैसे हम ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करते हैं वैसे ही इस क्लास मेथड को भी कॉल करना है। ओके, जब मैं O1 डॉट फंक लिखूँगा और इसको रन करूँगा तो हमारा ईट लिख के आ जाता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि O1 जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस यहाँ CLS में नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लास मेथड है, ये CLS में क्लास का रेफरेंस जाएगा। तो इंटरप्रेटर ये सर्च करेगा कि O1 जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ह्यूमन लिखा है मैंने, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ह्यूमन क्लास में वो जाएगा इंटरप्रेटर और ये चेक करेगा कि इसमें डॉट डू, जो मैंने यहाँ पे CLS डॉट डू लिखा है, तो यहाँ पे ये इंटरप्रेटर ये चेक करेगा कि इस क्लास में, ह्यूमन वाली क्लास में डू करके कोई मेथड है या फिर कोई, देखो मेथड होता तो फिर अगर ये मान लीजिए डू करके मैंने मेथड लिखा होता तो इसके आगे मैं ऐसे लिखता, ऐसे 2 ब्रैकेट लगाने पड़ते वरना एरर आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने डॉट डू लिखा है सिर्फ, तो इंटरप्रेटर ये चेक करेगा कि इस क्लास में जो ह्यूमन वाली क्लास है इसमें कोई डू नाम का एट्रीब्यूट है कि नहीं। ओके, या डू नाम का कोई क्लास वेरिएबल है कि नहीं, तो है हमारे पास डू और उसकी वैल्यू ईट है। तो CLS डॉट डू जब मैंने लिखा और उसको प्रिंट करने की कोशिश की तो हमारा ईट प्रिंट हो गया। ओके, तो ये होता है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल में फ़र्क ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में क्या होता था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस जाता था सेल्फ में, इस क्लास मेथड में क्या होगा कि जो CLS है इसमें क्लास का रेफरेंस जाएगा। ओके, अब मान लीजिए इसी फंक्शन को मैं मान लीजिए O1 की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन डॉट फंक, तो इसमें क्या होगा कि ह्यूमन जो है उसका ये ह्यूमन जो क्लास है इसका रेफरेंस जाएगा CLS में और फिर प्रिंट CLS डॉट डू, तो ये इंटरप्रेटर ये सर्च करेगा कि ह्यूमन क्लास में कोई डू नाम का वेरिएबल है कि नहीं, अगर है तो वो प्रिंट आउट करके दे देगा हमें। तो इसको जब रन करेंगे तब भी हमारा वैल्यू ईट ही आया। ओके, तो यही फ़र्क है क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड में। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी एक और टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड होता क्या है, स्टैटिक मेथड का काम ना तो ऑब्जेक्ट से है ना तो क्लास से है। ओके, लेकिन अगर हमें कोई मेथड क्रिएट करना है जिसका काम ऑब्जेक्ट से भी नहीं है और क्लास से भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है,
और उस मेथड की इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोग्रामिंग में, तो उस टाइप के मेथड को लिखने के लिए हमें स्टैटिक मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, तो मान लीजिए इसी में मैं एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए मुझे @स्टैटिक मेथड लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में डेफ स्टैटिक, ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a, b। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट a प्लस b। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने o1 नाम से एक फंक्शन o1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसके जो क्लास है वो ह्यूमन है। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ o1 डॉट स्टैटिक। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर डालता हूँ, जैसे मान लीजिए 4,5। ओके, अब देखिए होगा क्या, जब मैंने o1 डॉट स्टैटिक लिखा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि o1 जो ऑब्जेक्ट है ही उसके आगे डॉट स्टैटिक लिखा है और यहाँ पे एक मेथड लिखा है। तो ओके, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि पहले सर्च करेगा इस पूरे क्लास में, ह्यूमन क्लास में, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जो o1 ऑब्जेक्ट है ये ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ओके, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इंटरप्रेटर सर्च करेगा कि o1 जो ऑब्जेक्ट है इसके पास इसकी जो क्लास है उसमें कोई स्टैटिक नाम का मेथड है कि नहीं। ओके, तो o1 ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ह्यूमन क्लास में स्टैटिक मेथड है कि नहीं है। ओके, वो इधर है। ओके, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि स्टैटिक मेथड है कि नहीं। आ गया स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है 4,5, अब इसमें होगा क्या कि ये 4 जो है वो a में चले जाएगा, 5 जो है वो b में चले जाएगा। अब प्रिंट करके देगा हमें 9। ओके, तो मैं इसको रन करूँगा जब, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 9। ओके, तो ये फ़र्क होता है स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड में। इंस्टेंस मेथड में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ओके, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का यूज़ होता है। ओके, और क्लास मेथड में क्लास का रेफरेंस यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने CLS लिखा है। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए हम सेल्फ यूज़ करते हैं, सेल्फ कीवर्ड, ये कंपलसरी है सेल्फ कीवर्ड यूज़ करना। वैसे कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन सेल्फ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से दूसरे प्रोग्रामर्स को समझ आएगा कि हमने यहाँ पे एक रेफरेंस कलेक्टर टाइप का मैंने एक आर्गूमेंट यूज़ किया है। ओके, सेल्फ। और क्लास मेथड के लिए हम क्लास मेथड लिखते हैं सबसे पहले, जो भी मेथड है उससे पहले सबसे ऊपर में, और ये क्लास मेथड लिखा है इसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। ओके, और फिर हम जो भी मेथड है वो लिखते हैं, उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होगा क्लास मेथड में वो CLS होगा। ओके, तो CLS क्या करेगा कि क्लास का रेफरेंस लेगा और फिर एक जो भी आउटपुट है, जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ओके, अब स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि स्टैटिक मेथड में सबसे पहले हम @स्टैटिक मेथड लिखते हैं, ये डेकोरेटर है। ओके, और ये लिखने के बाद हम जो मेथड है उसको लिखते हैं, स्टैटिक मेथड को। और स्टैटिक मेथड में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हम ना तो सेल्फ लिखते हैं ना तो CLS लिखते हैं, क्योंकि ना तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़र होता है ना इसमें क्लास का यूज़र होता है। ओके, तो इसमें डायरेक्ट हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, a, b जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, और फिर उसको प्रिंट कर दिया, या जो भी फंक्शन हमें कर रहे हैं वो कर दिया। ओके, तो ये फ़र्क होता है इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। थैंक यू सो मच। अब एक और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है क्या। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट अ क्लास कॉल्ड नंबर्स, ओके, विच हैज़ अ सिंगल क्लास एट्रीब्यूट कॉल्ड मल्टीप्लायर and the constructor which takes the parameter x and y. These should all be numbers. A. Write an instance method called add which returns the sum of the attributes x and y. B. Write a class method called multiply which takes a single number parameter a and returns the product of a and multiplier. C. Write a static method called subtract which takes two number parameter b and c and return b minus c. Write a method called value which returns a tuple containing the value of x and y. ओके, तो मतलब करना क्या है कि एक क्लास क्रिएट करनी है नंबर के नाम से। ओके, और उसमें एक सिंगल क्लास एट्रीब्यूट डाल देंगे मल्टीप्लायर नाम से, मतलब
सिंगल क्लास एट्रीब्यूट का मतलब है क्लास वेरिएबल डाल देंगे मल्टीप्लायर नाम से, ओके। एंड द कंस्ट्रक्टर विच टेक्स द पैरामीटर एक्स एंड वाई, मतलब एक इनिट पर कंस्ट्रक्टर बना देंगे जिसमें पैरामीटर सेल्फ तो हो गई स्टार्टिंग में, लेकिन एक्स और वाई भी एक्स्ट्रा होंगे, ओके। और इसमें नंबर इंक्लूड करने हैं। अब क्या होगा कि राइट है इंस्टेंस मेथड, एक इंस्टेंस मेथड बनाना है ऐड नाम से। अब वो क्या करेगा कि सम कर देगा इन एट्रीब्यूट्स का एक्स और वाई का, ओके। और एक क्लास मेथड बनाना है मल्टीप्लाई नाम से, जो क्या करेगा कि सिंगल नंबर पैरामीटर ए, मतलब एक ए करके एक पैरामीटर लेगा सिंगल नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लायर से क्लास वेरिएबल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट दे देगा, ओके। अब एक स्टार्टिंग मेथड बनाना है सब्ट्रैक्ट, जो क्या करेगा कि दो नंबर लेगा बी और सी, बिल्कुल अलग दो नंबर, ओके, और उनका सब्ट्रैक्शन करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। और एक और मेथड बनाना है वैल्यू नाम से, जो कि एक ट्यूपल रिटर्न करेगा विच विल हैव वैल्यू एक्स एंड वाई, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्लास, ओके, नंबर्स, ओके। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मल्टीप्लायर लिख दूंगा, मल्टीप्लायर, सॉरी इसमें मैं मान लीजिए एक 6 करके लिख देता हूँ, ओके। जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये है हमारा क्लास वेरिएबल, ओके। तो हमने क्रिएट कर दिया मल्टीप्लायर नाम से। अब कंस्ट्रक्टर बनाना है, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा, इनिट में क्या क्या डालना था हमें, एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई डाल देंगे, ठीक है। सेल डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेल ओके, डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, ओके। ये हो गया, इनिट कंस्ट्रक्टर भी बन गया हमारा, जिसमें दो पैरामीटर भी डाल दिए एक्स और वाई, ओके। अब एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करना है ऐड, तो इंस्टेंस मेथड क्रिएट करने के लिए तो डायरेक्ट लिख देंगे हम डेफ ऐड सेल्फ, ओके। ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, ओके। ऐड करके हमने लिख दिया विच रिटर्न्स द सम ऑफ एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई, ओके। तो रिटर्न सेल डॉट एक्स प्लस सेल डॉट वाई, ओके। अब सॉरी सेल डॉट एक्स सेल डॉट वाई का ऐड करके दे देगा, ओके। अब एक क्लास मेथड बनाना है मल्टीप्लाई विच टेक्स अ सिंगल नंबर पैरामीटर ए एंड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द मल्टीप्लायर, ओके। क्लास मेथड बनाना है मल्टीप्लाई, सॉरी क्लास मेथड बनाने के सबसे पहले क्लास मेथड लिखेंगे डेकोरेटर, ओके। फिर लिखेंगे डेफ मल्टीप्लाई ना, खाली का है मल्टीप्लाई which takes a single number parameter a and return the product of a and the multiplier, तो def multiply, ओके, cls कॉमा क्या लेना था a, ओके, a रिटर्न cls डॉट सारे, ओके। तो ये रिटर्न हो जाएगा हमारा, ये लिखा है। ये एक क्लास मेथड क्रिएट करना है मल्टीप्लाई नाम से, ओके। मल्टीप्लाई नाम से मैंने क्लास मेथड क्रिएट कर दिया। अब विच टेक्स अ सिंगल नंबर पैरामीटर ए भी डाल दिया, ओके। और फिर क्या करेगा, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द मल्टीप्लायर, ओके, हो जाएगा। अब एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करना है सबट्रैक्ट नाम से, @ डेफ, क्या है वो स्टैटिक मेथड का नाम, सबट्रैक्ट विच टेक्स टू नंबर पैरामीटर बी एंड सी एंड रिटर्न बी माइनस सी, बी कॉमा सी रिटर्न बी माइनस सी, ओके। स्टैटिक मेथड भी क्रिएट हो गया, क्लास मेथड भी क्रिएट हो गया, स्टैटिक मेथड भी क्रिएट हो गया, ओके। अब क्या करना है, राइट अ मेथड कॉल्ड वैल्यू विच रिटर्न्स अ ट्यूपल containing the value of x and y, मेथड कॉल्ड वैल्यू, ओके। वैल्यू नाम की
मेथड क्रिएट करनी है, डेफ वैल्यू। ओके, ये जो वैल्यू नाम का जो मेथड होगा ये हमारा इंस्टेंस मेथड होगा, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज रिटर्न करेंगे एक्स और वाई, और एक्स और वाई जो है वो हमने इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्रिएट बना रखा है ना। सेल डॉट एक्स और सेल डॉट वाई जो है वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम एक ये क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है वैल्यू, ये हमारा इंस्टेंस मेथड ही होगा। ओके, तो डेफ वैल्यू सेल्फ, ठीक है, रिटर्न सेल डॉट, इसको ब्रैकेट में ट्यूपल करना, सेल डॉट एक्स कॉमा कॉमा सेल्फ डॉट वाई। ओके, तो हो गया हमारा क्लास वेरिएबल भी बन गया मल्टीप्लायर नाम से, एक इनिट कंस्ट्रक्टर भी बन गया सेल डॉट एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्स और वाई वैल्यू लेगा, और सेल डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेल डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ऐड फंक्शन में सॉरी ऐड मेथड मैंने क्रिएट कर दिया है, जो कि एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, तो ये ऐड करके दे देगा एक्स और वाई को। ओके, क्लास मेथड क्रिएट कर दिया है जो कि मल्टीप्लाई नाम से है, और जिस क्लास जिसमें CLS है। ओके, तो ये क्लास का रेफरेंस ले लेगा, और ए भी जो भी हम वैल्यू डालेंगे इसमें तो वो मल्टीप्लाई करके दे देगा। स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर दिया मैंने, और एक वैल्यू नाम से मेथड भी क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ O1, ओ नाम से क्रिएट कर देते हैं। ओके, नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैं इनिट में हमारी दो वैल्यूज हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये दो वैल्यूज डालेंगे हम। यहाँ पे मैं 4,5 डाल देता हूँ। ओके, मैं ओ डॉट ऐड लिखूँगा सबसे पहले। अच्छा, एक मैं आपको बताना भूल गया एक चीज़, जैसे मैंने मान लीजिए मेथड लिखा है, ये इंस्टेंस मेथड जो भी लिखा है। ओके, तो ये रिटर्न जो स्टेटमेंट है हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट ओ डॉट इस मेथड का नाम ऐड, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ओ डॉट ऐड लिख दूंगा ऐसे, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ओ डॉट ऐड हमने लिखा है और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होता, तब तो ऐड हो जाता और वैल्यू भी आ जाती है हम प्रिंट आउट होके। लेकिन यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न क्या करेगा कि वो वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता है, या फिर उसको रिटर्न वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर सकता है। ओके, लेकिन वो प्रिंट आउट करके नहीं दे सकता। उसको प्रिंट अगर हमें करवाना है तो हमें यहाँ पे सेपरेटली प्रिंट लिखना पड़ेगा। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने ओ डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, अब जो क्लास मेथड है इसको कॉल करने के लिए हम क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम से ही कर देते हैं। ओके, ओ डॉट मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो इंस्टेंस मेथड था इसमें कोई वेरिएबल इसमें कोई पैरामीटर नहीं था आगे, सेल्फ के आगे। ओके, सेल्फ तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले ही लेगा, लेकिन उसके आगे कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई जो है इसमें एक पैरामीटर डाल रखा है ए, तो यहाँ पे हम कोई पैरामीटर ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिया। ओके, ऐसे लिख दिया। अब सबट्रैक्ट को कॉल करते हैं, प्रिंट ओ डॉट सबट्रैक्ट बी कॉमा सी। अब इसमें बिल्कुल ही अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी, मान लीजिए 8,7। ओके, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ओ डॉट वैल्यू। ओके, अब देखिए हुआ क्या, यहाँ ओ जो है वो मैंने लिख दिया है, ओ ऑब्जेक्ट है नंबर्स क्लास का। ओके, 4,5। तो हुआ क्या कि ओ का रेफरेंस जो है, ओ का रेफरेंस हमारा सेल्फ में जाएगा। ओके, 4 जाएगा हमारा एक्स में, 5 जाएगा हमारा वाई में। ओके, तो सेल डॉट एक्स हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल डॉट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड सेल डॉट वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब ओ डॉट मल्टीप्लाई 6 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अब ये फंक्शन अब ये कंट्रोल फ्लो इधर आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या होगा कि ओ जो है ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, नंबर्स क्लास का, तो नंबर्स का रेफरेंस जाएगा क्लास में CLS में, ओके। और ए में जाएगा हमारा जो भी आर्गुमेंट है 6, ओके। तो यहाँ 6 चले जाएगा ए में, तो CLS में जाएगा हमारा नंबर और ए में जाएगा 6। यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ पे जब CLS डॉट मल्टीप्लायर है तो इस क्लास में जो मल्टीप्लायर नाम से मैंने जो क्लास वेरिएबल क्रिएट कर रखा है वो है यहाँ पे, और वो उसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 6 होगा, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आना चाहिए 36, ओके। अब जो सब्ट्रैक्ट करके मैंने मेथड क्रिएट कर रखा है, अब ओ डॉट सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओ में जो सब्ट्रैक्ट मेथड है वो स्टैटिक मेथड है, तो फिर क्या होगा कि इसमें रेफरेंस वगैरह तो कुछ जाएगा नहीं, डायरेक्ट ये मेथड कॉल होगा, ओके। और मेथड में b,c आर्गुमेंट डालने हैं हमें, तो 8,7 है, तो b में हमारा 8 की वैल्यू चली जाएगी, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए 1 आना चाहिए, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। और o डॉट वैल्यू में क्या होगा कि ये इंस्टेंस मेथड है, तो o का रेफरेंस जाएगा सेल्फ में, सेल डॉट एक्स क्या है हमारा, सेल डॉट एक्स हमारा 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रिटर्न वैल्यू आएगी जो कि कुछ ऐसे दिखेगी 4,5 ऐसा। तो अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि o डॉट ऐड मेथड को कॉल किया है। तो ऐड मेथड मैंने जब कॉल किया था तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या करेगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले लेगा, सेल डॉट एक्स प्लस सेल डॉट वाई। तो 5 + 4 कितना होगा 9, तो 9 प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, ओके। अब o डॉट मल्टीप्लाई 6, तो ये क्लास मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 36 वो प्रिंट होकर आ गया, ओके। फिर o डॉट सब्सट्रैक्ट किया है, सॉरी सब्ट्रैक्ट, ओके। तो o डॉट सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 वैल्यू आएगी रिटर्न होके, तो वही लिख के आ गई। और o डॉट वैल्यू किया तो ये हमारा ट्यूपल के फॉर्म में सेल डॉट एक्स और सेल डॉट वाई आ गए। तो यही था दोस्तों क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।